हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के मॉडुलस वाले प्रश्न कराएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल के, है ना। तो इसमें सबसे पहले हमने जो प्रश्न लिया है, इसमें लिखा है कि -1 to 2 x³ माइनस एक्स मॉडुलस में है ये, इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए ये हमें फंक्शन यहाँ दे रखा है, वो है आपका फंक्शन -1 से 2 x³ माइनस एक्स मॉडुलस में इंटू dx, राइट। ये हमें यहाँ पर दिया है। तो हम स्टूडेंट जानते हैं कि ये फंक्शन सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ये किन किन बिंदुओं पर ये जीरो हो जाएगा, -1 से लेके 2 तक, है ना। तो हम जानते हैं, देखो -1, ठीक, और एक हमारा 0 होगा, ठीक, और एक हमारा 1 होगा और दूसरा क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए ये यहां तक, देखिए अगर हम यहां पर -1 से 0 तक ले लें, देखो अगर यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ 0 रखेंगे x की जगह, तो ये 0 - 0 आपका 0 ही हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है -1 से लेके 0 तक ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, है ना। तो एक तो बिंदु हमें मिल जाएगा 0 करने वाला, -1 से 0 मॉडुलस x³ माइनस एक्स इंटू dx। अच्छा देखो ये एक पर भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर मैं एक बिंदु इसमें रख दूं तो एक पर भी ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम दूसरा क्या करेंगे, यहां से 0 से लेके 1 तक इसको हम ले जाएंगे, और ये x³ माइनस एक्स इंटू dx, है ना। अब 1 से 2 तक ये 0 नहीं होगा, अब तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 2 x³ और माइनस एक्स इंटू में dx, राइट। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉडुलस के अंदर हमारे दो वैल्यू हो सकती हैं, एक तो ऋणात्मक या फिर धनात्मक, ठीक है। तो क्या इस अंतराल में ये वैल्यू जो है ऋणात्मक होगी, देखिए, है ना, -1 से और 0 के बीच में। इसका मतलब है -1 से बड़ा, 0 से छोटा, है ना। तो -1 से बड़ा कोई एक बिंदु आप ले सकते हैं, उसमें ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडुलस हटा सकते हैं, है ना। केवल रह जाएगा x³ माइनस एक्स इंटू में dx, ठीक। अच्छा अब यहां देखिए इसमें क्या होगा, 0 से 1 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू ले लें, है ना, जो हम ये देख सकें ये ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी। तो देखिए 0 से और 1 के बीच में हम अगर हमने यहाँ पर जैसे 1/2 ले लिया, तो 1/2 का अगर हम यहाँ पर 3 घात करें तो हो जाएगा 1/8, और यहाँ करेंगे तो -1/2। तो -1/2 1/8 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हुई, ऋणात्मक होगी, है ना। तो यहाँ पर हम ये माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, यानी 0 से लेके 1 और मॉडुलस हटा देते हैं कि माइनस x³ माइनस एक्स इंटू dx। अच्छा इसे देखें प्लस, अच्छा 1 से लेके 2 तक तो ये हमेशा कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो मॉडुलस को हटा देते हैं, यानी x³ माइनस की x इंटू dx, राइट। अब हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ का इंटीग्रेशन कितना होता है, x⁴/4, x का कितना हो जाएगा, x⁻²/2, और इसकी जो लिमिट होगी -1 से 0। अब हम इसका करते हैं, ये माइनस का चिन्ह आगे रहेगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻4/4 माइनस x का करेंगे तो x⁻2/2, और इसकी जो लिमिट है 0 से लेके 1 तक है, प्लस अब यहां करते हैं तो x⁻4/4 माइनस x⁻2/2, और इसकी लिमिट है 1 से लेके 2 तक है, राइट। तो इस प्रकार से हमने यहां तक कर लिया। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, लिमिट को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लिमिट पर यहाँ पर लिमिट रखते हैं, तो देखिए सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 0 यहाँ, तो इसके लिए मैं केवल 0 लिख देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मिला के मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, माइनस करके मैं लोअर लिमिट लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ -1 रखेंगे, x⁻4 मतलब 1/4 ही रहेगा, और x⁻2 की जगह मैं
1 रखूंगा माइनस का तो भी क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा, यानी माइनस का 1/2 ही रहेगा, है ना। तो इसके लिए ये हल हुआ यहाँ तक। अब मैं इसमें करता हूँ, ये आपका माइनस का चिन्ह मैंने आगे लगा लिया। तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो x की घात 4 मतलब 1 की घात 4 यानी 1/4 ही रहेगा। यहाँ रखेंगे तो माइनस का 1/2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये अपर लिमिट रखने पर ये आया। अब मैं माइनस लगा के मैं लोअर लिमिट रखूंगा तो यहाँ पर भी देखो 0 हो जाएगा, यहाँ 0, कुल मिला के मैं क्या रख दूं, यहाँ पर मैं 0 रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये हल हुआ। अब मैं इसके लिए हल करता हूँ। इसके लिए देखो देखो यहाँ x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 की जगह मैं कितना रखूंगा, 2। तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 होता है, और 16 को हम 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ रखेंगे तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 होगा, तो 4 के आधे कितना, 2, यानी 2 रह जाएगा। तो ये तो अपर लिमिट की बात हो गई, ठीक है ना। अब हम करते हैं माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट लगाते हैं, तो माइनस का चिन्ह यानी 1/4 और ये रह जाएगा माइनस का 1/2। तो इतनी हमारी ये लिमिट रखने पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस की 1/4 और ये माइनस माइनस ये प्लस का 1/2, ठीक है। और यहाँ भी हम माइनस की अंदर क्या करते हैं, माइनस की 1/4 और ये प्लस के 1/2, ठीक है ना। अब हम यहाँ करते हैं, देखिए 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, और यहाँ हम अंदर क्या करते हैं, नहीं माइनस की 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस नहीं 1/2। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट हम आसानी से हल कर, देखो ये माइनस की 1/4 माइनस की 1/4 माइनस की 1/4 कितनी जगह है, ये 3 जगह है, तो ये हो जाएगा माइनस की 3/4, राइट। अब देखो 1/2 1/2 1/2 कितनी जगह है, 3 जगह है, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 3/2, ठीक है। मतलब ये जुड़ा, ये और ये जुड़ा, तो ये आ गया। अब यहाँ कितना बच्चा आपका, 2 बच्चा, राइट। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये कितना हुआ, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये -3, यहाँ हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ हो जाएगा 8, राइट। अब इसको हम आगे, ये कितना होगा 8 और 6, 8 और 6 14, 14 में से 3 गया, कितना बचा 11, यानी आपका आ गया आंसर 11/4। तो यही इस इंटीग्रेशन का आंसर है ना। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप अच्छे से हल करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है ये मॉडुलस का, है ना। ये हमें दिया है कि -5 से 5 मॉडुलस में x+2 इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसे भी जैसे कि हमने अभी किया है प्रश्न बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसको इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉडुलस x+2 इंटू dx। देखिए यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया था प्रश्न। देखिए सबसे पहले हम उन बिंदुओं को इस अंतराल में रखते हैं, है ना, वहां तक इसको हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, यहाँ ये 0 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि -5 से, और अगर मैं x की जगह -2 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब -5 और -2 तक ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x+2 कर देंगे यहाँ इंटू में dx प्लस, ठीक है। इसके बाद -2 से और 5 के बीच में ये 0 नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं x+2 मॉडुलस में, राइट। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अब देखिए इस फंक्शन की वैल्यू ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी, उसके लिए हम देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ -5 मिनिमम वैल्यू है, -2 क्या है, एक अधिकतम वैल्यू है ना। इसका मतलब है इसमें अगर हम x का मान -2 से अगर छोटा रख दें तो ये वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी चूंकि x का मान क्या होगा, -2 से क्या हो, छोटा या उसके बराबर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी किसकी, मॉडुलस x+2 की, ये आएगी माइनस की, नहीं x+2 आएगी, राइट। ऐसे ही अगर इस अंतराल में देखें, इस अंतराल में अगर मैं x का मान
-2 से बड़ा रखूं, क्योंकि इसमें अधिकतम वैल्यू कितनी है 5 है। इसका मतलब यहाँ x का मान मैं -2 से क्या रख दूं बड़ा, है ना। तो ये वैल्यू जो है किस तरीके होगी, आपकी पॉजिटिव होगी, नहीं मॉडुलस x + 2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, नहीं x + 2 होगी, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया। आइए अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये हम यहाँ पर जो है मॉडुलस हटाते हैं, तो ये ऋणात्मक चिन्ह हमने आगे ले लिया, -5 से -2 और हमने मॉडुलस हटा दिया, x + 2 इंटू dx प्लस ऐसे ही इसको -2 से लेके 5 तक ये वैल्यू किस तरीके की है, आपकी पॉजिटिव है, x + 2 इंटू में dx, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ये ऋणात्मक चिन्ह आपका ज्यों का त्यों रखा रहेगा। अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2x, राइट। और हमारी ये वैल्यू -5 से लेके -2 तक इसकी लिमिट है। इसी तरीके से ये प्लस ये हो जाएगा x² 2/2 प्लस की 2x और लिमिट -2 से आपके 5 तक हो गई, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये ऋणात्मक चिन्ह देखो ज्यों का त्यों, सबसे पहले इसमें लगाते हैं अपर लिमिट। देखिए x की जगह मैं अपर लिमिट रखूंगा, यहाँ देखिए स्क्वायर है, x का स्क्वायर करूंगा यानी 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, यानी आपका यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ मैं x की जगह कितना रखूंगा 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी -4 आएगा। तो भाई ये जो वैल्यू आई है वो अपर लिमिट रखने पर आई है, ठीक है। अब मैं रखूंगा माइनस करके लोअर लिमिट लगाऊंगा इसमें, है ना। तो यहाँ रखूंगा तो x की जगह कितना आएगा 25 आएगा, क्योंकि x का स्क्वायर आपको -5 का स्क्वायर यानी 25/2 आएगा, ठीक है। यहाँ रखूंगा तो कितना आ जाएगा 2 5 10 यानी -10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सबको हल करके ये चीज आ रहा है, और ये जो माइनस का चिन्ह तो है ही, तो इसके लिए क्या लगा दिया मैंने, बड़ी ब्रैकेट लगा दी, राइट। अब हम देखते हैं इस वाले के लिए, प्लस का ये चिन्ह लगाया, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अपर लिमिट में हमें यहाँ दिया, देखो x की पावर कितना हो जाएगा, देखो 2 रखी है, तो अपर लिमिट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 यानी 25/2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये तो अपर लिमिट के लिए हुआ ना। तो माइनस करके अब हम लगाएंगे क्या, लोअर लिमिट। तो हम यहाँ ये ब्रैकेट शुरू करते हैं, यहाँ रखेंगे तो कितना, देखिए x² मतलब यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और उसका आधा करोगे यानी आप यहाँ हो जाएगा आपका 4 का आधा 2, यानी आपका 2 आएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 यानी -4, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हल किया, ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं, ये कितना बचेगा, यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, और ये -25/2 और ये माइनस माइनस प्लस, सही है ना, प्लस के 10 हुआ। तो ये तो रहा इसके लिए। अब इसको हल करते हैं, देखिए 25/2 को हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, यहाँ देखिए ये बचेगा प्लस के 10 ज्यों का त्यों, 4 में से 2 गया नहीं -2, लेकिन ये यहाँ हो जाएगा प्लस के 2, ठीक है। हाँ ठीक, अब इसको हम आगे हल करते हैं, माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों, देखिए ये हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, ठीक है। और ये -25/2 प्लस यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 10 2 12 यानी 25/2 प्लस 12, राइट। और आगे हल करते हैं तो माइनस, ये देखिए 8 दूनी 16, एलसीएम कितना आएगा, नीचे एलसीएम आएगा 2 आएगा, तो 8 दूनी 16 और -25, और यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 एलसीएम, तो ये 25 और ये 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, सही है ना। और आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 25 में से 16 गया तो -9/2, ठीक है। और यहाँ हल करते हैं तो 25 और 24 कितना 49, नहीं 49/2, ठीक है। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस, यानी 9/2 प्लस 49/2, राइट। अब हम जानते हैं कि 9/2 और 49/2 कितना होता है 58/2, और 58/2 का मतलब है आधा, यानी कितना हो जाएगा 29,
इसका मतलब है इस इंटीग्रेशन का जो मान यानी उत्तर आया, कितना आया, 29 आया। तो स्टूडेंट ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ना। तो ये भी आप हल करें, ठीक है। इसके बाद हम और